तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो आज मैं देने जा रही हूँ जो हमारी थर्ड एएससी कानपुर थी उसका पूरा रिव्यू। उसमें सबसे पहले हम थर्ड एएससी कानपुर पर पहुँचते हैं 4:30 बजे। रिपोर्टिंग टाइम तो हमारा था 5 बजे, पर हमें 4:30 बजे थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे तो उससे आसानी रहेगी। जैसे टाइम लगता है थोड़ा, उसमें जो कंसेंट फॉर्म वगैरह फिल करवा लेते हैं वो पहले से ही। तो आज मैं ऐसे एकदम सही से रिव्यू दूँगी कानपुर एएससी का। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं, उसके बाद हमारी रिपोर्टिंग होती है और रिपोर्टिंग के बाद वो लोग कंसेंट फॉर्म फिल करवाते हैं। कोई बच्चा जैसे कि कोई है जो कंसेंट फॉर्म अपना घर पे भूल गया, और एक बॉडी टैटू फॉर्म होता है वो भी भरवाते हैं। जिसका बॉडी टैटू फॉर्म है वो मतलब जब हम एडमिट कार्ड निकलवाते हैं तो हमें उसके पीछे ही दिया जाता है कंसेंट फॉर्म और बॉडी टैटू फॉर्म। पर कुछ बच्चे क्या होते हैं, केवल एडमिट कार्ड निकलवा के ले गए, कंसेंट फॉर्म नहीं ले गए, तो कंसेंट फॉर्म जो ऑफिसर्स होते हैं वो वहाँ पे वो पूरा कंसेंट फॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद हमें ले जाया जाएगा रनिंग पे। जब पूरा ग्रुप आ जाएगा तो हमारे कानपुर में थी 360 की रिपोर्टिंग थी। लास्ट चेस्ट नंबर था वो मैंने 360 देखा था, पर वहाँ पे लड़कियाँ केवल आई थी 230। उसके बाद हमारे ऐसे 100 सबसे पहले 60-60 करके 60-60 के ग्रुप बने, और ग्रुप बना के हमें ले जाया गया वहाँ पे रनिंग करने के लिए। मतलब एएससी है पूरी, उसी के अंदर रनिंग करवाते हैं। पर हमें ऐसे जैसे कि जो ग्रुप बन गया है ना, उससे 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया जहाँ पे हमारी रनिंग स्टार्ट होगी। उस रनिंग स्टार्ट होने के बाद हमें 60-60 की ग्रुप कर बनवाते हैं। और ऐसे रनिंग हो गई थी हमारी 2 ग्रुप में। 230 बच्चों की रिपोर्टिंग हुई थी। तो पहले ग्रुप में 120 बच्चे दौड़े थे और दूसरे ग्रुप में दौड़े थे 110 बच्चे। जो पहले ग्रुप में दौड़े थे 120 बच्चे, तो 120 में से केवल 8 हुई हैं पीएफटी आउट, और दूसरे ग्रुप में थी उन लड़कियों में से 10 बच्चे पीएफटी आउट हुए, जो कि हमारा ग्रुप था। ठीक है, उसके बाद रनिंग हो जाती है। तो रनिंग में केवल 18 बच्चे आउट होते हैं और 230 में से 18 बच्चे रनिंग में आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें थोड़ा रेस्ट दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे देखो, जो बच्चे घर से दूर दूर से आते हैं तो वो ब्रेकफास्ट तो ले नहीं सकते हैं, इसलिए हमें ब्रेकफास्ट के लिए 50 रुपये लेके जाना है। हमें 50 रुपये वो ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करेंगे। हमें दिया गया था चावल और पोहा, हम उसमें से एक चीज़ ले सकते थे 50 रुपये में। ठीक है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया जाता है। उसके बाद अब आती है एसआरटी की बारी। तो एसआरटी में क्या हो रहा है, ये जो डॉक्यूमेंट्स, ये मैंने एसआरटी का वहाँ से पूरी कॉपी की थी। ये यहाँ पे सबसे पहले लिखा रहेगा नेम ऑफ़ कैंडिडेट, और उसके बाद लिखा रहेगा नेम ऑफ़ कैंडिडेट्स फादर, और उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा रोल नंबर। यहाँ पे जो कैंडिडेट का रोल नंबर है वो रोल नंबर लिखा जाएगा। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन की, जो कैंडिडेट है उसने क्या कर रखा है, 12th कर रखी है या फिर बीएससी कर रखी है। और यहाँ पे जो जो क्वालिफ़िकेशन है ना, उसमें जो परसेंटेज है वो परसेंटेज लिखी जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर रो नंबर, हमें रो वाइज बिठाया जाता है तो यहाँ पर रो नंबर लिखा जाएगा। उसके बाद जो हमारा ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप है वो ग्रुप लिखा रहेगा यहाँ पे, कौन सी स्ट्रीम है। तो वो जो कानपुर एससी वाले यहाँ पे साइंस स्ट्रीम और बीएस, मतलब जिसका बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस है, तो उनके लिए बीएस स्ट्रीम। और यहाँ पे एएससी लिखी जाएगी। उसके बाद कौन सी शिफ्ट में है, तो मोस्टली सबका फर्स्ट शिफ्ट में ही होता है। और उसके बाद क्यूपी सीरियल नंबर लिखा जाएगा। क्वेश्चन पेपर का जो सीरियल नंबर होता है ना, वो सीरियल नंबर लिखा जाएगा। उसके बाद ये हमें इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ और प्रॉपर रागा सब कुछ, लेकिन हम सबको मतलब सबकी उम्र दी जाती है, पर हमें केवल जो फिल करने हैं वो केवल इन्हीं में करने हैं फिल। ठीक है, उसके बाद एसआरटी होती है। तो एसआरटी में क्वेश्चन जो हैं वो बहुत नेगेटिव आ रहे हैं। तो जो भी बच्चे एसआरटी को हल्के में ले रहे हैं कि एसआरटी नॉर्मल आएगी, तो एसआरटी नॉर्मल नहीं आएगी, एसआरटी हार्ड आ रही है। और एसआरटी में 230 बच्चों की रिपोर्टिंग हुई है, और उसमें से 18 पहले से ही आउट हो गई हैं रनिंग में। तो अब 230 में से 18 कितनी लड़कियां बची हैं, अब केवल 212 लड़कियां बची हैं। उसमें से लगभग 83 से 85 लड़कियां उन्होंने एसआरटी में आउट कर दी। उसके बाद लड़कियां अब क्या कर सकती हैं, एसआरटी में उनसे तो क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं कि क्यों आउट किया है, क्यों नहीं किया है। एसआरटी के क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं, तो सोच समझ के करना है और अच्छे से करना है। एसआरटी ध्यान से पढ़नी है। मैं बताऊं तो मेरी एसआरटी 16 मिनट में कंप्लीट हो गई थी। 14 मिनट में मैं उन्हें देख रही थी क्वेश्चन को याद करने के लिए, ताकि 12 की रिव्यू अच्छे से दे सकूँ। और उसके बाद हमारा जीडी होता है। तो जीडी जो लोग मोस्टली बच्चे क्या कर रहे हैं ना इस बार कि जीडी को ऐसे, जीडी बहुत टफ़ है। तो जीडी टफ़ नहीं है। ऑफिसर जो हैं थर्ड एएससी कानपुर के ऑफिसर काफ़ी सपोर्टिव है, तो वो जीडी के लिए हमारा प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं। जिस लड़की पर बोला नहीं जा रहा है वो हिंदी में भी बोल सकती है, उससे बोलने बहन तू बोल, बस हिंदी में तो बोल ना,
वो प्रॉपर बोलवा रहे हैं। बस आउट वही हो रहा है जीडी में जो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, ऐसे पैर काँप रहे हैं उसके, और कोई भी कुछ बोल ही नहीं रहा है जीडी में, उससे आउट किया। बाकी जीडी ईजी है। और जीडी में हमारे टॉपिक थे, जो मेरा टॉपिक था वो था ड्रग एब्यूजिंग अमंग यूथ, और दूसरी लड़कियों का टॉपिक था पॉपुलेशन और वोमेन एम्पावरमेंट, लाइक मतलब टॉपिक इजी हैं। बस ड्रग एब्यूज़ है ना, वो मोस्टली एएससी पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर दूसरी एएससी का रिव्यू चाहिए तो फिर कमेंट में बता देना, मैं किसी लड़की से ऐसे वीडियो चैट पे बात करके उससे मैं आपको रिव्यू दे दूँगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी एसआरटी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एसआरटी टफ आ रही है, उसके अलावा और कुछ टफ नहीं आ रहा है। एसआरटी पे ध्यान दो, और जिसे एसआरटी करनी है वो कमेंट कर देना, मैं आपको एक ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगी। वहाँ पे अच्छी एसआरटी होगी नेगेटिव वाली, तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो देखो और एसआरटी पे ध्यान दो मोस्टली, क्योंकि एसआरटी टफ है इस बार। एसआरटी गेम पलट रही है सबका। बाय।